Hello, my dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is my success point और राम के मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट चैनल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज सैंपल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई 25-26 के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो देखिए, तभी जाकर के आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चूंकि आपका एग्जामिनेशन सीबीएसई एग्जामिनेशन मींस बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज वेरी नियर, और इसके लिए आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन को भी ट्विस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्रेन लगाओगे, ब्रेन अप्लाई करने के बाद ही यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। और एक बार लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गई तो फिर सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट है, इवेल्युएट tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 3। इसमें माय डियर स्टूडेंट एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए हर क्वेश्चन में कई कई प्रॉपर्टी, कई कई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देना। देखिए यहां पे क्या है, tan इनवर्स माइनस थीटा। अब देखिए इसको मैं यूज करूंगा यहां पर यूजिंग tan इनवर्स माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, tan इनवर्स x कर देता हूं, tan इनवर्स x और दैट विल बी x। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ओके, चलिए हमारे स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। देखिए इसको चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए tan और देखिए यहां पे ये क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स और 1 और प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू tan देखिए यहां पे माय स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स, ठीक है, 1 का स्थान 1 tan के केस में 1 की 1 वैल्यू किसकी है, tan 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, तो 1 के स्थान में पाई बाई 4 रख देता हूं मैं, tan पाई बाई 4। ठीक है, और प्लस पाई बाई 3। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी होगा जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसमें एक चीज याद रखना है, एक चीज और मैं यूज करूंगा, tan इनवर्स tan x विल बी इक्वल टू x, ये चीज याद रखनी है। देखिए एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज बताऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, देखो ये कंडीशन में यूज करूंगा। देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी, और नेगेटिव साइन है यहां पर, देखिए tan माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा यहां पर और प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक यहां पर देखिए पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पॉजिटिव को पहले ले लिया, नेगेटिव को बाद में ले लिया। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग एक फॉर्मूला और यूज करेंगे इसमें। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी किसके इक्वल होता है, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप लोगों ने फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के तो क्लास 11 के सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए tan a माइनस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देखना 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं किया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम ले जाएगा और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए याद रखना है, स्ट्रेटेजी बना करके, प्लानिंग करके ही प्रैक्टिस कीजिए, प्लानिंग करके ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 4। देखिए माय डियर स्टूडेंट, tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो यहां पे हम लोग रखेंगे √3। tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री 1, और माय डियर स्टूडेंट 1 प्लस यहां पे कितना हुई, tan 45 तो 1,
tan 60 डिग्री π/3 √3। अब देखिए मेरे पास में ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1। और एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है ना √3 + 1, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप रेशनलाइज हो जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए √3 - 1 अपॉन √3 - 1। अब देखिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये तो यहां पे क्या आ गया, √3 - 1 होल स्क्वायर आ गया। और यहां पर देखिए फिर a² - b² अलजेब्रिक कंडीशन में यूज करूंगा। देखो कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतने फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर के उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो √3 + 1, √3 - 1, यानी कि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, केवल साइन डिफरेंट है। तो √3² - 1², ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट मैं यहीं पर ले, हाँ माय डियर स्टूडेंट देखिए a - b होल स्क्वायर भी आपको यूज करना पड़ेगा, a - b होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, देख लीजिए न्यूमरेटर में। तो √3² + 1² और माइनस √3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए √3² यानी कि 3 और -1, देखिए डिनोमिनेटर ये तो आ गया 3, यहां पर कितना आ गया 1 और -2√3, 2√3 यहां पे आ गया। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 3 - 1 दैट इज 2, और यहां पे आ गया 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 कॉमन है न्यूमरेटर में, 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 - √3। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ सकते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए हमको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है आप लोगों को, ओके। चलिए इसी का बी पार्ट भी लेते हैं, 21B पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन जेई वगैरह के आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वही आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स विदिन ब्रैकेट 3x - 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 फिगर बनाऊंगा, एक तो कोस x की बनाऊंगा और एक कोस इनवर्स x की बनाऊंगा। चूंकि सबसे पहले आपका फॉर्मूला कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है ना। डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x इज, क्या है माय डियर स्टूडेंट डोमेन, देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x ये आगे हमारे पास, देख लीजिए कोस इनवर्स x की डोमेन, इसलिए मैंने पूरा ग्राफ ड्रॉ करके बताया। तो माय डियर स्टूडेंट द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स, हमें तो इसकी डोमेन निकालनी ना। देखिए 3x - 2 इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज सेटिस्फाई और वेरीफाई ऑल वैल्यूज विच विल वेरीफाई, किसको वेरीफाई करेगा, देखिए 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। बस ये चीज याद रखनी है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, यहां पे -2 है ना, अब पूरी इनइक्वालिटी में हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, जिससे यहां पे 2 खत्म हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, -1 + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x - 2 और +2। देखिए यहां पे मैंने ऐड कर दिया भाई, वहां 2 ऐड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में। हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज द रूल, क्लास 11 में आप लोगों ने याद किया होगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा, यहां पे देखिए यहां पे -1 + 2 यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3x और माय डियर स्टूडेंट ये आ गया 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पूरी इनइक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1/3, ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 1। और माय डियर स्टूडेंट डोमेन क्या आ गई इसकी, देखिए यहां पे डोमेन, इसकी डोमेन निकालनी थी, तो हमारे पास आ गई हैंस डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 3x - 2 इज, क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्लोज इंटरवल है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/3, 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके ऊपर ध्यान देना, सॉल्यूशन के ऊपर। मैंने दोनों का ग्राफ बनाया है, कोस x का भी ग्राफ बनाया है और कोस इनवर्स x का भी ग्राफ बनाया है। उसके बाद लेकर के मैंने कैलकुलेशन की है, और मैं समझता हूं ये स्मार्ट कैलकुलेशन जरूर आपकी समझ में आ गई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब चाहे तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में ले लीजिए या फिर इंटीग्रल कैलकुलस में ले लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा ना माय डियर स्टूडेंट, आपको ये
प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये दिस इज द सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। आप ऐसे प्रूव कर लीजिए और आपको ये कहां पे चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है ना, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। बस ये चीजें याद रखनी है, फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, ये चेन रूल से होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। चलिए लेकिन x के स्थान पे क्या है 10 π/4 प्लस x/2। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए कैसे निकालूंगा मैं 1/10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। लेकिन इसका दोबारा से करेंगे ना हम माय डियर स्टूडेंट, ये तो log का डिफरेंशिएशन आ गया। अब 10 का करेंगे दोबारा से, देखो d/dx किसका 10 π/4 प्लस x/2। अब इसका दोबारा से करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1/10। केवल समझाने के लिए एक एक स्टेप जिससे आपकी समझ में आ जाए। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल क्लास 11 में स्टडी किया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और x के स्थान पे तो पूरा रखना पड़ेगा आपको। देखिए sec स्क्वायर x के स्थान पे π/4 प्लस x/2। लेकिन इसका फिर जो x के स्थान पे π/4 प्लस x/2 है, इसका फिर से कीजिए, यानी कि थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा π/4 प्लस x/2। मैंने बताना सारे स्टेप बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह से, क्योंकि एक ही लाइन में मैंने बता दिया इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करो, तो समझ में हो सकता है आप पिकअप ना कर पाए, इसलिए मैंने सारे स्टेप बताए। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको साइन कोस में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा साइन π/4 प्लस x/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कोस π/4 प्लस x/2। ध्यान दीजिए, देखिए न्यूमरेटर में चला जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको भी उसी में चेंज कर देता हूं, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो π/4 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, और यहां पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये कोस न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा कोस यानी कि π/4 प्लस x/2 डिवाइडेड बाई साइन π/4 प्लस x/2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। देखिए, और देखिए इस 2 को ना, इस 2 को मैं यहां ले लेता हूं। देखिए एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर है ना, एक कोस बचेगा। ध्यान दीजिए आप लोग 1/2 साइन यानी कि π/4 प्लस x/2, और यहां पे क्या आएगा कोस π/4 प्लस x/2, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, वही फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। देखो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कितना आ गया 1/, देखो 2 sin x इंटू cos x, किसके इक्वल आ गया sin 2, और x क्या है देखिए π/4 प्लस x/2, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बता दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, sin यानी कि देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2π/4 और प्लस 2x/2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, यहां पे आ गया π/2 साइन, देखिए π/2 और प्लस x। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। आपको पता है साइन 90 प्लस x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और साइन वहां पे पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस x दैट विल बी cos x, और माय डियर स्टूडेंट cos x होता है sec x। और देखिए क्या आ गया dy/dx की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ गई, और क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू, देखिए dy/dx माइनस sec x विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए यही प्रूव करना था मुझे, dy/dx माइनस sec x इट विल बी इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना।
और अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे स्टूडेंट देखने से ही क्वेश्चन नंबर का पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट, ये किसका है, इंटीग्रल कैलकुलस का है और पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। देख लीजिए ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, यूजिंग, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता चुका, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो मेनी मेथड्स आर देयर, ठीक है ना। चलिए हम इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। एफ एक्स देख लेना आप लोगों को, केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डायरेक्ट करना क्वेश्चन को, नहीं तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। और ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका, मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर साफ हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले की वजह से, इसे इसलिए ध्यान रखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट एफ एक्स, अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। अब देखिए इसको मैं चेंज करूंगा, यू विल हैव टू सी, इसको चेंज करूंगा। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैंने देखिए ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब x-3 को ब्रेक कर देता हूं, कैसे, x-1 और -2 डिवाइडेड बाई x-1 टू द पावर 3 और e टू द पावर x और dx। देखिए न्यूमरेटर को ब्रेक करके हमारे स्टूडेंट, देखिए ठीक है। चलिए क्या करूंगा, अब देखिए दोनों को सेपरेट कर देता हूं इनको मैं, यहां पे आ गया x-1 अपॉन x-1 टू द पावर 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन x-1 टू द पावर 3 और ये हो गया e टू द पावर x को मैं यहां कर देता हूं और dx, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया, ठीक है माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पे तो 3 है और यहां पर देखिए x-1 यहां पर भी है न्यूमरेटर में, यहां पे भी है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, एक कैंसिल कर देता हूं तो क्या हो गया x-1 टू द पावर 2 और -2 x-1 टू द पावर 3 और e टू द पावर x और dx, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, लेकिन यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन x, इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, x टू द पावर -1 कर दीजिए और x टू द पावर -n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो पता है n, x टू द पावर n-1, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए -1 x टू द पावर -1 और -1 यानी कि -1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन यहां तो ऑलरेडी क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर ये हम लोग ये एफ एक्स एज्यूम करूंगा, देखो ये एफ एक्स है यहां पर, ठीक है। एफ एक्स देख लीजिए आप, ई टू द पावर एक्स, देखिए ये एफ एक्स है, ठीक है। क्या एफ एक्स 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा d अपॉन dx और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर dx। सेम थिंग देखो मैंने इसका, ये तो एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, देखिए यहीं से कर देता हूं मैं, यानी कि इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया, क्या होगा देखो d अपॉन dx कितना 1 अपॉन x- होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा dx और x-1 टू द पावर -2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन बता दो जरा, देखिए -2 अपॉन, देखिए माय डियर स्टूडेंट -2 हो गया और x-1 टू द पावर -2 और -1 यानी कि -2 अपॉन x-1 टू द पावर 3 हो जाएगा, -3 हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और इसके स्थान पे ही तो रखा, देखो मैंने नेगेटिव है, इसी के स्थान पे मैंने ये रखा है, यानी कि यही एफ डैश एक्स है, अंडरस्टैंड। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x-1 टू द पावर 2, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स है इसका -2 अपॉन x-1 टू द पावर 3, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो एफ एक्स ये आ गया, माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। और अब इसको यूज कर देते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला।
ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, ई टू द पावर एक्स। और माय डियर स्टूडेंट एफ एक्स देख लीजिए, एफ एक्स तो ये है ना, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया इंटीग्रेशन आपका ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप बताया हूं। और लेकिन एक चीज और याद रखना है, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। डायरेक्ट कैसे करोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो। ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहां भी ई टू द पावर एक्स यहां भी करो, इसका इंटीग्रेशन लेना, सेकंड वाले को एज इट इज रख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। सेकंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बट माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, ये डियर स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट ऑफ द योर सैंपल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन द एनक्लोज्ड फिगर। देखिए अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमको केवल ये जो सैडेड रीजन है इसी का एरिया निकालना है। और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, स्ट्रिप ले लेते हैं। अब स्ट्रिप की जो विड्थ है ना dy है और लेंथ क्या है x है। एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, क्या हो गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x dy, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन ले लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन ही तो निकालना। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, x इंटू dy, ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए x देखिए माय डियर स्टूडेंट x इंटू dy यानी कि x dy, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है ना। y एक्सिस पे हम लोगों ने स्ट्रिप डाली है, 0 से लेकर के 4 तक लिमिट हो जाएगी, 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास में दिया हुआ है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट वाई हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट वाई और डी वाई। देखिए माय डियर स्टूडेंट लिमिट होगी 0 से 4 तक। रूट वाई का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए वाई टू द पावर हाफ और डी वाई 0 to 4। विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको इंटीग्रेशन करना है, कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन देख लीजिए, वाई टू द पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 20, डिनोमिनेटर में भी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है मेरी 0 to 4, ठीक है। ध्यान दीजिए माइनस स्टूडेंट, वाई टू द पावर हाफ, वाई टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई टू द पावर 1/2 प्लस 1 जो होता है 3/2, ठीक है। अब चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। तो देखिए माइनस 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अपर लिमिट केवल लेनी है तो हम अपर लिमिट हो जाएगी 4 to the power 3/2, और लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए 0 हो जाएगी, लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट चाहो तो ले लीजिए लोअर लिमिट 0। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2/3 कितना हो गया इसका एरिया, बता दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 4 के फैक्टराइजेशन करूंगा, 4 2 to the power 2 और 2 the power 3/2। क्लास 8-9 में जो फॉर्मूला है ना, a to the power m into n, a to the power m into n, वही फॉर्मूला देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2 into 3/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/3, और कितना आ गया 2 to the power 3, और 2 to the power 3 कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 8 आ गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया किसका, शेडेड रीजन का एरिया आएगा माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जनरली हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर बहुत कम निकालते हैं, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 बी, और किसके लिए है ये, फॉर विजुअली इंपेयर्ड। ऐसा मत सोचना उनका नाम लिखा हुआ है इस पे, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करना, हो सकता है आप भी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर,
ठीक है ना। इसमें क्या दिया, राइट पैराबोला दिया, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स एक्सिस, इनके बीच में आप लोगों को क्या निकालना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय दीज कर्व। कितने हैं, 3 है। एक तो क्या हो गया पैराबोला, राइट पैराबोला, एक हो गया एक्स इज इक्वल टू 3 और एक हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी देखना, चलिए इसकी फिगर बनाते हैं हम लोग। देखिए माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फिगर समझने की कोशिश करना। देखिए कर्व हो गया ना, कर्व हो गया ना हमारा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां से यहां तक है, 0 से लेकर के 3 तक हो गया, ठीक है, और फिर क्या दिया, x एक्सिस ये हो गया, यानी कि आपको जो सैडेड रीजन है इसका ही एरिया आपको निकालना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या चीज है, देखिए ये स्ट्रिप हो गई सपोज, ठीक है, इस स्ट्रिप की यहां से लेकर के यहां तक जो विड्थ है क्या है, dx, और ये क्या हो गया, y, देखो y ये हो गया यहां पे यहां तक, ठीक है। स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 तक लिमिट हो जाएगी। ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एक स्ट्रिप का एरिया आपने क्या निकालना, y इंटू dx हो गया, लेकिन कहां से कहां तक निकालना, 0 से लेकर के 3 तक निकालना है। लेकिन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया, ये भी कंडीशन है, सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाना। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है केवल, है ना, समझ में आ गया ना, लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, और हमें क्या निकालना, फाइंड आउट द रीजन एनक्लोज्ड बाय एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड रीजन, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 0 to 3 लिमिट तो हो गई, ठीक है, और इस स्ट्रिप का एरिया मैंने क्या बताया, y dx, y और dx, और माय डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे देख लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और y की वैल्यू कितनी होगी, रूट x। जो अभी अभी क्वेश्चन बताया ना, वैसा ही तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे x की वैल्यू रूट y थी, यहां पे y की वैल्यू रूट x हो गई। चलिए देखिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 0 to 3, और माय डियर स्टूडेंट रूट x का मतलब x टू द पावर हाफ और dx, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका, क्या होगा इंटीग्रेशन, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, चलिए यहां डिटेल में बता देता हूं, डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस 1, ठीक है, और 0 to 3, अंडरस्टैंड। अब माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू बता दीजिए, देखिए ये भी 3/2, ये भी 3/2, 3/2 यानी कि 2/3 हो जाएगा ये तो, ठीक है, और यहां पे x टू द पावर 3/2, अपर लिमिट लेनी है, देखिए 2x टू दी 3 टू दी पावर 3/2 और -0। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, याद रखना, नहीं तो उसमें भी आपने कैसे लिखा था अभी, 3/2 यानी कि 1 + 1/2, यही तो लिखा था 3/2, देख लीजिए, बस 3/2 को ऐसे ही ब्रेक करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, 2/3, और यहां पे देखो 3 × 3 टू दी पावर हाफ, भाई 2 हो गया ना, देखो ये फॉर्मूला देखो, a टू दी पावर m प्लस n, क्या हो गया, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, बेस तो सेम है ना, एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, सेम थिंग, देखो यही लिखा है, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर हाफ, 3/2 को ब्रेक किया मैंने, देख लीजिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ये किसके, चूंकि मुझे ये कैंसिल करना है ना, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2√3 आ गया, देख लीजिए, स्क्वायर यूनिट। ऐसे भी ऐसे निकालना है आंसर, देखो स्टेप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, स्मार्ट सॉल्यूशन, जादू की छड़ी से निकलने वाला सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा स्टेप के ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या है, यहां पे गिवन कंडीशन बाय द कंडीशन, क्या कंडीशन है, f(x + y) विल बी इक्वल टू fx इंटू fy। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसने बोला ना यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करनी है, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fc + h और -fc और डिवाइडेड बाई h, एज पर द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये याद रखना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन
निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एट एनी पॉइंट। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या करेंगे ना, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुटअप कर देता हूं, y की वैल्यू 5 पुटअप कर देता हूं। चूंकि देखो 0 है ना, यहाँ पर हमें 0 की भी वैल्यू चाहिए और क्या है 5 की भी वैल्यू चाहिए। पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है, दोनों साइड में। देखिए हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, f0 प्लस 5 इसके इक्वल हो जाएगा f0 इंटू f5। ध्यान दीजिए हमारे स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, देखो ये भी तो f5 हो गया और हमारे स्टूडेंट देखिए f0 और f5। ध्यान दीजिए, ये स्टेप नहीं समझ में आते बच्चों के, ध्यान दीजिए, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखियो। इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, क्या आ जाएगा f5 माइनस f0 और f5। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 0। f5 कॉमन ले लीजिए, पीटेगा तू, अब तुझे मारूंगा पकड़ करके। ठीक है, f5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस f0 बचेगा केवल। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 0 का f5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 माइनस f0 विल बी इक्वल टू 0। और देखिए f0 की जो वैल्यू है ना मेरे पास में 1 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ध्यान दीजिए आप लोग। f0 की वैल्यू 1 आ गई तो आगे में लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू विल हैव टू सी। अब हमें क्या करना है, हमें तो डेफिनेशन यूज करनी है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करनी है, f5 बाय द गिवन कंडीशन। देखो इसको मैं यहां पर ले लेता हूं, यू विल हैव टू सी, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है f5 इंटू fh और माइनस f5 डिवाइडेड बाई h। गिवन कंडीशन है, देख लीजिए यहां पे गिवन है, देखिए fx प्लस h इज इक्वल टू fx इंटू fy, उसके अकॉर्डिंग बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन, fx प्लस y विल बी इक्वल टू fx इंटू fy। यही है ना गिवन कंडीशन, यही मैंने अप्लाई किया, यहां पे देख लीजिए आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए f5 कॉमन है यहां पे, इसको बाहर माइनस 1, इसलिए तो निकाली थी मैंने, यहां पे देख लीजिए, इसीलिए लिखी हुई है। 1 के स्थान पे क्या रखूंगा, f0 रखूंगा मैं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक f डैश 5 विल बी इक्वल टू दिस थिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा f5 fh और माइनस 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, f0 और डिवाइडेड बाय h। देखिए f5 को मैं बाहर करूंगा, ठीक है, लिमिट और h टेंड्स टू 0 और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे f0 प्लस h और माइनस f0। ध्यान दीजिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। fx को मैंने कैसे लिखा, 0 प्लस h लिख दिया, चूंकि यहां पे f0 आ गई। f0 क्यों आई, 1 की वैल्यू कितनी है, 0 बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है ना, f0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट ये बता दो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए f बाय द डेफिनेशन, यहां पे 0 रख दो, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h किसके इक्वल आ जाएगी, f डैश 0 के इक्वल आ जाएगी। देखिए इंटू f डैश 0, ये वैल्यू f डैश 0 के इक्वल आ गई। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां देख के फिर से बता देता हूं, c के स्थान पे 0 रख लीजिए, f डैश 0 किसके इक्वल आ जाएगी, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे f डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। f देखिए f5 की वैल्यू कितनी, 2 इंटू f डैश 0 की वैल्यू कितनी, 3 और कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये आ गई वैल्यू f डैश 5, कितनी आ गई, 6 आ गई माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यदि अच्छी तरह से नहीं समझेंगे ना आप, ये स्टेप ही समझ में नहीं आएंगे।
इसलिए ये स्मार्ट सॉल्यूशन जादू की छड़ी से निकला है, इसलिए आपकी समझ में जरूर आ जाएगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में आ गया होगा। अरे एक चीज और याद रखो, जब भी मेरे क्वेश्चन जब आपके सॉल्यूशन समझ में आ जाते हैं तो सब्सक्राइब तो कर दिया कर। यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और माय डियर स्टूडेंट शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? वेक्टर से रिलेटेड है। कई फॉर्मूले यूज करेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और माय डियर स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर में है, इसके स्टेप समझने की कोशिश करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन के आगे पीछे घूमते रहना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, देखिए एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले वही फॉर्मूला मैं बता देता हूं। देखिए ये पैरेललोग्राम आपका, ये डायगोनल है, ये हो गई ओ ए और बी, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट साइड है, देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। एक तो हो गया क्या, ओ ए वेक्टर, और एक हो गया ओ बी वेक्टर। और ओ क्या है, ओरिजिन है हमारे पास में, ओरिजिन। इसका एरिया आप कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे आप? मैग्नीट्यूड ओ ए इंटू ओ बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एरिया आ जाएगा आपको। किसका मैग्नीट्यूड, किसका क्रॉस प्रोडक्ट? माय डियर स्टूडेंट एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम लेंगे, और ये वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, वेक्टर ओ बी। देखिए इसमें दिया ना एडजेसेंट साइड्स, लेकिन ओरिजिन लेकर के ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ओ ए दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट? ओके, रेस्पेक्ट एडजेसेंट साइड लेनी है, कोई जरूरी नहीं है पूरा पैरेललोग्राम को ड्रॉ करो। देखियो इसमें क्या है ना, ये आप इतना भी ड्रॉ कर सकते हैं, केवल 2 एडजेसेंट साइड आ गई ना, दोनों एडजेसेंट साइड्स। माय डियर स्टूडेंट इस चीज को याद रखना, ये पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब फिगर जो आपका गिवन क्वेश्चन है ना, उसको इसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट मीडियन क्या होती है, मीडियन जो है ना, अपोजिट साइड को, जो ट्राइंगल की अपोजिट साइड होती है ना, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट साइड होती है ना, उसको क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 2 वेक्टर्स, एक तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ओ ए। देखिए ओ ए ये हो जाएगा ओ ए, और ये हो जाएगा ओ बी, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, वेक्टर वो ए, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई प्लस जे और प्लस के। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर है ना, वेक्टर ओ बी, ये आ गया वेक्टर ओ बी वेक्टर ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आप लोग, ओ बी वेक्टर क्या है, 3i माइनस जे और प्लस 3k, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ओबी वेक्टर आ गया, यही गिवन है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, और क्या है, रिप्रेजेंट द 2 साइड्स ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी है, और ओ क्या है माय डियर स्टूडेंट, ओरिजिन। द पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। देखिए ए बी के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट पी, ए बी माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। देखिए पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सच दैट ओ पी इज ए मीडियन। मीडियन का मतलब होता है पी पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सच दैट OP इज मीडियन। OP देखिए, ये OP है ना, OP दैट इज मीडियन, OP इज द मीडियन, OP इज
मीडियन। मीडियन का मतलब व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। सो P इज ए मिड पॉइंट ऑफ एपी, ठीक है। क्योंकि मुझे माय डियर स्टूडेंट देखिए इसने क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। कौन कौन सी एडजेसेंट साइड? OA, एक तो OA और एक OP। OB उसके अंदर नहीं है, दो एडजेसेंट साइड्स है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे ना, यहां से देखिए पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या चूंकि इसके पैरेलल बना देंगे, इसके पैरेलल बना देंगे, देखिए ऊपर जाकर के ये पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट आपको जो पैरेललोग्राम तैयार होगा OA और OB, देख लीजिए यहां पे, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। दो एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। OA और OP आप एरिया निकालना जैसे मैंने लिया था पहले, इसलिए मैंने बिगनिंग में बता दी थी इसकी इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें तो OP निकालनी पड़ेगी ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए OP यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करोगे आप? OP क्या है? P पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इज द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट होने से AP विल बी इक्वल टू PP, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला बार बार बता रहा हूं, मिड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? OA प्लस OB, वेक्टर OB डिवाइडेड बाई 2 बाई द सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। OA वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है। पहले लिख दिया P इज द मिडिल पॉइंट, बिकॉज क्या है ना, ये मीडियन है, OP दैट इज मीडियन। और मीडियन क्या होती है? इट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है ना, एट P पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट। फिर से समझा देता हूं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए OA की वैल्यू कितनी है? OA देखिए I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस, देखिए OB की वैल्यू कितनी है? 3I माइनस J कैप और प्लस 3K कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और माय डियर स्टूडेंट अब देखिए, अब यहां पे की वैल्यू कितनी आ गई? वेक्टर OP यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P कितना आ गया? देखो J से तो J कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए I प्लस 3I 4I कैप प्लस 4K कैप डिवाइडेड बाई 2। देख लीजिए यहां पर K कैप प्लस 3K कैप, 4K कैप आ गया, यानी कि 2 कॉमन है, यहां पर 2 बाहर ले लीजिए, 2I कैप प्लस 2K कैप, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। और माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया? 2I कैप प्लस 2K कैप, यानी कि OP की वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और बस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द एडजेसेंट साइड्स। चलिए अब बस OA OP आ गई, OA हमारे पास OA है, देखिए इसको मैं विल बी इक्वल टू I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप। अब देखिए यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द एडजेसेंट साइड OA एंड OB। देखो ये दोनों, ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। नाउ OA OP, माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा? I कैप J कैप K कैप। देखिए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल OA पहले लिया मैंने, तो 1 1 कर दीजिए, 1 1 1। फिर क्या लिया? OP लिया, तो OP 2, J तो है ही नहीं, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए I कैप, लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 1 इंटू 2 2 और माइनस इसको इसके साथ में, देखिए माय डियर स्टूडेंट इसके इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया, और माइनस J कैप, लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ में, यानी कि 2 माइनस 2, ठीक है। J है ना, देखो लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ में 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2, और यहां पर K कैप। माय डियर स्टूडेंट लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, देखिए 0 और माइनस 2, यानी कि 0 माइनस 2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहां पर 2I कैप और यहां पर आ गया माइनस 2K कैप।
ये किसकी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, लेकिन हमें तो एरिया निकालना ना। हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया, ओ ए वेक्टर इंटू ओ पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दिया मैंने, क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 प्लस 4, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू √8, और √8 कितना होता है 2√2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, अभी एरिया निकालना ना। मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताया, नहीं तो एक साथ में ही मैं सारे फॉर्मूले लिख करके 2 लाइन में आंसर निकाल देता, लेकिन एक एक चीज बताऊं जिससे आपकी समझ में आ जाए। एरिया ऑफ द पैरेलल, formed by adjacent sides, कौन कौन सी एडजेसेंट साइड्स, ओ ए, देखिए ओ ए एंड ओपी, ओ ए एंड ओपी, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, ओ ए वेक्टर इंटू ओ पी वेक्टर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए माय डियर स्टूडेंट लिखी हुई है यहां पर, देखिए 2√2, और ये क्या आ गया स्क्वायर यूनिट्स, देखिए फॉर्मूले में रखते ही आंसर आ गया ना, ये फॉर्मूला है इसका, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। स्मार्ट सॉल्यूशन, ये जादू की छड़ी से निकलने वाला स्मार्ट सॉल्यूशन, और मैंने इसलिए एक एक स्टेप समझाया है जिससे आपके सारे स्टेप समझ में आ जाए। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 5 क्वेश्चन में ही मैंने मैक्सिमम चैप्टर आपके रिवाइज हो गए, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर, और माय डियर स्टूडेंट देखिए कई टॉपिक कई चैप्टर रिवाइज हो गए आप लोगों के केवल 5 क्वेश्चन से, ठीक है ना, 5 नहीं 2, उसमें और वाले भी तो क्वेश्चन थे ना, 5 और 2 7 क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा बेनिफिट कहां पे मिल रहा है, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट बिना स्किप किए वीडियो देखे, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, और देखिए ये इतना हेल्पफुल होगा ना आपको आने वाले फोर्थकमिंग बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है ना। लेकिन क्या है, बिना स्किप किए वीडियो देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, एक एक पॉइंट देखिए। मैथमेटिक्स में क्या है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन दुनिया भर के सॉल्यूशन मिले, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, सब में सॉल्यूशन है, लेकिन समझ में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ये एक स्टेप समझ में आ गया, दूसरा कहां से आया समझ में नहीं आएगा, उसमें सारा टाइम चला जाएगा। और वीडियो को देखने से आपने यदि 1 घंटा वीडियो देख ली ना, मैक्सिमम पोर्शन आप कवर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। और वो तो तभी मिलेगा जब आप, यदि मेरी कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जाती है और आपको अच्छा लगता है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी लगती है, तो 2 सेकंड में आप माय डियर स्टूडेंट यू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के पास में, भाई उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। माय डियर स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक।